देखिए लगभग 8-9 लोगों का गिरोह है और इनके द्वारा रोड लूट किया जाता है और कोई फिक्स डेमो इनका नहीं है। नए लड़के हैं, इनके पास आपको एक जो मुंगेर में चाइनीज़ पिस्टल वो बरामद की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फिनिशन और मैं सुमित आपके साथ। 30 मई की रात को यहाँ पर एक युवक आया था देवघर का, जिसका नाम रवि ठाकुर है। वो अपनी टैक्सी को लेकर जमुई आया था। जमुई के ही महादेव सिमरिया का एक व्यक्ति है जो अपने बच्चे का इलाज कराने देवघर गया था और उसी टैक्सी से वापस आया था। रवि ठाकुर ने जो परिजन हैं, जो मरीज के परिजन थे, उनको महादेव सिमरिया में छोड़ा। उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान जो देवघर जाना था उस रास्ते की ओर निकल गया, लेकिन रास्ते में ही कुछ व्यक्तियों ने उनको किडनैप कर लिया। जिसके बाद 31 मई को सुबह खबर आई कि उसकी बॉडी जो है वो बेलहट थाना, जो कि बांका जिला में पड़ता है, उसी क्षेत्र में एक डैम के पास से बरामद की गई। जम्मू पुलिस को इसकी सूचना मिली। जम्मू पुलिस लगातार इस केस में लगी हुई थी और वो जो स्विफ्ट डिजायर है वो भी गायब था, जिसको लेकर जो पुलिस है वो लगातार लगी हुई थी। बांका जिला की पुलिस, देवघर थाने की पुलिस और जम्मू जिला की पुलिस। लेकिन सफलता जो है वो जम्मू पुलिस को मिली है। हमारे साथ मौजूद है जम्मू के एसपी हैं डॉक्टर सौर सुमन। सर, ये रवि ठाकुर हत्याकांड के मामले में ही कुछ गिरफ्तारियां सुनने आ रही हैं। देखिए लगभग 8-9 लोगों का गिरोह है और इनके द्वारा रोड लूट किया जाता है और कोई फिक्स डेमो इनका नहीं है। नए लड़के हैं, इनके पास आपको एक जो मुंगेर में चाइनीज़ पिस्टल वो बरामद की गई और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और संभवतः इसी पिस्टल से जो सुनील दास और उनका जो पूरा ग्रुप है, मिथुन दास, इन लोगों के द्वारा जो रवि ठाकुर है उनकी हत्या की गई होगी। उनका किडनैपिंग इन लोगों ने टैक्सी बहाने के उनको बुलाया था, टैक्सी के बहाने, और उसके बाद उनका टैक्सी को हाईजैक करके लोग किडनैप करके आपको उनको बेलहर में ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी के तहत हम लोगों को जो सूचना थी वो मीडिया के द्वारा भी और जो देवघर पुलिस है उनके द्वारा भी बताया गया था, क्योंकि वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर का ये मामला था। और जब हम लोगों के यहाँ पे 2-3 लूट हुए और जब हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस इसका किया, तो जो हम लोगों को इसमें डेटा प्राप्त हुआ उसके तहत कुछ नाम आए और उनको जब हम लोगों ने पहचान कराया तो पता चला कि एक स्विफ्ट डिज़ायर से यहाँ पे लूट की घटना कारित की जा रही है और किडनैपिंग का भी प्रयास उसी स्विफ्ट डिज़ायर में जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। तो हम लोग लगातार पिछले 10 दिनों से इनको ढूंढ रहे थे और इसी के तहत अर्ली मॉर्निंग मद्य निषेध विभाग के साथ हम लोगों का एक टिप मिला था और उसके पश्चात हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया, गिरफ्तार किया और साथ में इनके पास से जो पिस्टल है बरामद किया और 2 किलो गांजा भी इनके पास से बरामद किया। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? जम्मू में लूटकांड में इनकी संलिप्तता नजर आ रही है? ये हाल के जो लूटकांड है बरहट में, खैरा में और लक्ष्मीपुर में, इन तीनों में इनका ही गैंग आपको संलिप्त है। और इसके पश्चात जो ये किडनैपिंग का इन लोगों ने प्रयास किया था उसमें ये लोग संलिप्त थे। और जो ये हत्या जो बांका में आपको जो बॉडी मिली थी उसमें भी इनका ही आपको रोल। तो इनके परिजनों को सूचना मिल गई है इसकी कि हमने सारे जो संबंधित पुलिस स्टेशन हैं इनको आपको सूचना दे दी है। वहाँ के एसडीपीओ ने भी आके इनसे पूछताछ की है और संभवतः इनके परिजन को भी इसकी सूचना मिल गई। और जो गाड़ी है वो भी हम लोगों ने जो बरामद की है, नंबर प्लेट उसका डिफरेंट है, उसका भी पहचान जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा किया गया। तो सर, ऐसा तो कुछ नहीं ना, कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर नहीं, ये प्योर आपको किडनैपिंग केस है। और उसके बाद जो गाड़ी थी उसको लूटा इन लोगों ने और जो ड्राइवर थे उसका आपको मर्डर कर दिया। तो ये एक तरह से अंतर्राज्यीय ये हत्या का मामला है और बड़ा कांड को उद्भेदन जम्मू पुलिस ने किया। पोरस बॉर्डर को देखते हुए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि देवघर का युवक था और बॉडी उसकी बांका जिला में आपको मिली थी और जो अक्यूज़ थे वो जम्मू जिला के थे। तो सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? देखिए रिसेंट टाइम्स में जितने भी अपराधी उन लोगों की पहचान हम लोगों के पास है, जब भी उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड करते हैं उसके बाद इनके जो बेल होते हैं उसको हम लोग निरंतर मॉनिटर करते रहते हैं। कहीं पे कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले हम लोग जो पूर्व के जो ये सब जो बेल्ड आउट अक्यूज़ड हैं उनको ही हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। और ये जो अपराधी पकड़ाए हैं इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। इस कारण से ये समझ लीजिए कि काफ़ी डेंजरस इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो था और कोई फिक्स तरह का इनका क्राइम नहीं। उन्होंने लूट भी किया है, मर्डर भी किया है, किडनैपिंग का भी प्रयास कर रहे थे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी के समय में जो जमुई में जिस तरह का अपराध का आपको जो सिनारियो है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हम लोगों के लिए। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं?
लगभग आपको 9 लोग हैं और 5 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की। 4 लोग अभी भी 4 लोग फरार हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट अक्यूज़ड हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। उन्हें जो स्टेट है वो स्टेट के बाहर हैं कुछ लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसमें भी हम लोग को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन। इन्होंने बताया कि रवि ठाकुर जो देवघर में रहने वाला है, देवघर पुलिस लगातार जम्मू पुलिस के संपर्क में थी और वो जो स्विफ्ट डिजायर कार है उसको लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। मद्य निषेध विभाग का लीड मिला, जम्मू पुलिस और मद्य निषेध विभाग की पुलिस ने उस स्विफ्ट डिजायर को इंटरसेप्ट करके उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक चाइनीज़ पिस्टल भी बरामद किया है और जम्मू पुलिस को संदेह है कि जो रवि ठाकुर की हत्या है इसी पिस्टल से की गई है। देखिए इस केस में क्या होता है। 4 अपराधी और हैं जो फरार हैं, उनके लिए भी जम्मू पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।